अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेकेंड चैप्टर के साथ दूसरे टॉपिक के साथ मैं हूं कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडियो। एज ए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इन बायोलॉजी आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? तो जी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जो यानी वो मॉलिक्यूल जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हो। वो मॉलिक्यूल जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म बना हो तो उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। ठीक है ना? तो अब मैं आपको कुछ ऐसे, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल 6 एलिमेंट से बने हैं और इन एलिमेंट को हम कहते हैं बायो एलिमेंट। ठीक है? बायो एलिमेंट यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये 6 एलिमेंट है। ये मुख्तलिफ तरीकों से मिल करके मॉलिक्यूलों को बनाते हैं। उन मॉलिक्यूलों को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर, ये 3 बायो एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह CHON आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। ये दूसरा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसी तरह CHONP आपस में मिलकर लिपिड बनाते हैं। सही है? और इसी तरह ये आपको नजर आ रहा है कि ये भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, ये भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इन मॉलिक्यूलों को, और इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो कि बना है न्यूक्लियोटाइड से, इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर मैं आपको फिर न्यूक्लियोटाइड का भी समझाऊंगा। यहां पर आप सिर्फ इतना ही कि ये इट इज द यूनिट ऑफ डीएनए। और आपको पता है कि न्यूक्लियोटाइड 5 कार्बन शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बना है। तो उस कंपाउंड को, उस इकाई को फिर हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये इंशाल्लाह डीएनए के टॉपिक में इंशाल्लाह आपको डिटेल में सुन। आपके सामने मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड या डीएनए की शक्ल में या आरएनए की, ये सारे, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल 6 एलिमेंट से बने हैं जिसको कहते हैं बायो एलिमेंट। और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, अब ये एलिमेंट, ये बायो एलिमेंट मुख्तलिफ तरीकों से मिल करके मॉलिक्यूलों को बनाते हैं, जिसको जैसे मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इनको, ये जो आपके सामने है, इनको फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल उन मॉलिक्यूलों को कहा जाता है कि जो लिविंग बॉडी के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल में अहम किरदार अदा करते हैं। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन इस तरह गया कि व्हाट इज फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, तो आपने घबराना नहीं है। आपने इस तरह लिखना है कि दीज आर द बेसिक मॉलिक्यूल विच प्ले रोल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर आपने इसका रेफरेंस देना है कि फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का समझ आया ही होगा।
नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आपको मेटाबॉलिज्म पर मुख्तसरन एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि हम बायोकेमिस्ट्री में, चूंकि मेटाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ताकि इस लफ्ज को आप बेहतर तरीके समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज।